नशई सिर्फ वो नहीं होते जो नशा करते हैं, आम लोग भी ज्यादातर नशई होते हैं। नशई का मतलब होता है किसी शय के पीछे पड़ जाना। ये कोई बहुत गंदा लफ्ज नहीं है। मैं इसलिए भी वाजे करना चाहता हूँ कि हम अपना जो लिटरेचर डेवलप करते हैं उसमें लफ्ज नशई इस्तेमाल करते हैं और साथ वजाहत कर देते हैं कि इसे आपने गंदा लफ्ज नहीं समझना, इसलिए आप सीधा साधा लफ्ज समझना है। नशई का मतलब है जो किसी शय के पीछे पड़ जाता हो, जिसका मतलब है कि बाकी अशिया को भूल जाता हो। तो इम्बैलेंस है, ये लाइफ में इम्बैलेंस है। इसका हल ये है कि बैलेंस क्रिएट किया जाए कि आपकी जिंदगी में बेपनाह दिलचस्पियां हों और आप अपनी जिंदगी को वैरायटी ऑफ थिंग्स में गुजार रहे हो, बहुत सारे अमूर में आप हों जिसमें आपको फिर मजा आता रहता है कि कभी एक काम करते हैं कभी दूसरा काम करते हैं, उसमें वैरायटी होती है। आप किसी एक शय पर, तो उससे जो बैलेंस क्रिएट होता है, जो इत्मीनान होता है, उसकी बात है। लेकिन जो नशई रवैये हैं ये आखिरकार तसादम की तरफ लेके जाते हैं। असल जो नुक्ता है समझने का कि आपके घरों में अगर लफ्ज में बयान किया जाए कि क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है, किस चीज का सामना है आपको, तो हम कहेंगे कि तसादम का सामना है। तसादम, आप इस लफ्ज से क्या मतलब लेते हैं? तसादम, दो गाड़ियां आके तो सामने आमने टकरा जाती हैं तो उसको तसादम कहते हैं। तो दो इंसान जब भी आमने सामने आते हैं तो उनका टकराव सा होता है, क्राइसिस उसके नतीजे में पैदा होता है। और क्राइसिस का पहचान लेना बड़ा अहम काम है। जो घरों में क्राइसिस होता है, अगर क्राइसिस आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है तो हम इवन उसे पहचान भी नहीं सकते क्योंकि हम उसके साथ एडजस्ट कर रहे होते हैं। घर में क्राइसिस पैदा हो रहा है, ग्रो कर रहा है और हमें रोजाना उसके साथ एडजस्ट करने का मौका मिल रहा है। लिहाजा दूसरे लोगों को हमारा क्राइसिस नजर आ रहा होता है पर खुद हमें अपना क्राइसिस बिल्कुल नजर नहीं आ रहा होता, क्योंकि अगर हम अपने क्राइसिस के बारे में सोचते हैं तो हमें बेचैनी होती। तो नशे से मुतासरा खानदान जो हैं उनको जिस चीज का सामना होता है उसे हम आदम कहते हैं। जब भी घर में नशे की बीमारी होती है, लंबे अरसे तक होती है, तो घर के लोग मुख्तलिफ रवैये इख्तियार करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस चीज से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, वो अपनी जिंदगी एक तरह से हट के गुजारना चाहते हैं, इस मसले से उनका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दर हकीकत लेना देना होता है। वो जितना भी कहें, जितना भी वो कहे कि मेरा कुछ लेना देना नहीं है, उनका लेना देना तो होता है। अगर कोई बंदा कहता है ना कि इस चीज से, जो घर में जो आग लगी हुई है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं और मैं नहीं बुझाऊंगा, तो आग इस चीज का ख्याल नहीं करेगी, वो उसको भी आंच पहुंचाएगी। घर में अगर आग लगी हुई है तो एक बंदा कहता है कि मैंने नहीं लगाई, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही मैं बुझाऊंगा, मेरी बस हो गई है, तो ये एक ऐसी चॉइस है जिससे वो तपिश से नहीं बच सकता। और दूसरा बंदा घर में एक रोल लेता है कि वो बेहतरीन लाइक फाइक बंदा बन जाता है और वो अपने उस फैमिली मेंबर की कमी पूरी करना चाहता है जो नशे की बीमारी से क्राइसिस जमा कर रहा है। लेकिन जो एक बात है जो अब बाई नाउ अब आपको समझ जानी चाहिए कि जब ये कहें कि बताना नहीं, या जो भी बात आपको पेशेंट कहता है, आप सादा सा रूल ऑफ थंब है कि उसके उलट ही करना है, आपने पीछे नहीं चलना। अभी देखो सारे मेरे बच्चे बैठे हुए हैं तो मैं सामने बात कर रहा हूं क्योंकि मेरे बच्चे हैं और बंदा खुल के बात कर सकता है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं कि अगर मैं इनसे भी पूछूंगा कि आप में से कोई बता दे कि क्या आप अपने घर वालों के लीडर बन जाएं और घर वालों को पीछे साथ लेके चले तो कहां पहुंचेंगे? तो सब यहां मुझे बार बार कहते हैं कि हमारे घर वालों को, हमारा दिल चाहता है हमारी मानी जाए, पर हमारे घर वालों को हमारी बातें नहीं माननी चाहिए और ना ही छुपाने का कोई काम करना चाहिए, क्योंकि छुपाने से चीजें जो है वो ज्यादा होती हैं। लिहाजा जब भी आपको कहते हैं कि ये बात उसको नहीं बताना, ये बात इसको नहीं बताना, घरों में ये चलता रहता है कि इसको नहीं बताना, उसको नहीं बताना, इसको नहीं बताना, ये चीजें चलती रहती हैं घरों में।
کہ حتیٰ کہ کچھ دوست ہوتے ہیں، قریبی دوست، 4-5 دوست ہوتے ہیں، تو ایک بندہ سب کو بتا کے کہہ دیتا ہے کہ بتانا کسی کو نہیں.